कूदना है सबसे ऊंचा। नहीं, मैं कूदूंगी। टोपी वाला ही जीतेगा। वैसे लड़की में काफी दम है। यहाँ क्या चल रहा है? सबसे ऊंचा कूदने का टूर्नामेंट है कादरिए। रोमांचक खेल है। देखो देखो। कब बड़े होगे तुम लोग? कहा था ना मुझे आज घर बिल्कुल साफ चाहिए, पर तुम्हें समझ में नहीं आता। रैमजी, मुझसे और नहीं रुका जाएगा। मुझे भी कूदना है। मुझे जगह दो। अरे ये क्या? हेलो पियामी दादा, पेट साफ हुआ कि नहीं? बाहर निकलो अभी के अभी। आउट। न्यूज़ कैसे पढ़ेंगे? अरे सोफा ही तोड़ दिया। शाकिर, कैनन, यहाँ आओ। निकैटी को सब मिलकर बाहर खींचो। मेहमानों को कहाँ बैठाऊंगी? हाँ, मेरी सहेलियाँ खड़ी रहेंगी क्या? तो उन लोगों को यहाँ मत बुलाओ। वो यहाँ आते हैं तो हम खेल नहीं पाते। ठीक 3 सेकंड में इस टूटे सोफे का इलाज करना होगा तुम्हें। 3, 8, 2, 15। 1। टमाटर। तो कोई उपाय सोचा तुम लोगों ने? हाँ? कुछ सुना क्या? शायद बाहर से आ रही है आवाज। भंगार वाला। वो चिल्ला क्यों रहा है? वो कबाड़ी वाला है निकैटी। वो ऐसे ही चिल्लाते हैं। निकाटी। क्या तुम भी कबाड़ी वाले हो? अगर वो जोर जोर से बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? नहीं, वो आसपास ही है। ये बताने के लिए वो आवाज लगाता है। ये ऐसे ही व्यापार करते हैं। देखना तो, उसकी गाड़ी में तो ठीक हमारे जैसा ही एक सोफा है। तुम सही कह रही हो बेटी। आओ निकैटी, कादरी और गुस्सा हो जाए उससे पहले वो सोफा ले आते हैं। निकाटी। रैमजिया। तुम्हारी आवाज में भी काफी दम है रैमजी। गिरा मत देना, गिरा मत देना। थोड़ा पीछे ले लो। नहीं ले सकता, पुराना सोफा रखा है। भूल जाओ, उसे कहीं फेंक दो। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, अब धीरे से नीचे रखो। अब हो गया। कैनन, क्यों ना हम मिलके सोफे को एक किला बना दें? ओके, करते हैं। उस कबाड़ी वाले ने मुझे बताया सोफे का मालिक कहीं गायब हो गया था जब वो इस पर सो रहा था। तब से इस रहस्यमयी सोफे को किसी ने नहीं खरीदा और कोई दूसरा खरीदार भी नहीं मिला। ऐसी ऊट पटांग चीजें क्यों खरीदते हो? उसने मुफ्त दे दिया कादरिए, और साथ में एक छतरी भी गिफ्ट की है मुझे। फुश्च, 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 फुश्च। सत्यानाश! सोफे से छुटकारा पाने के लिए उसने हमें एक उपहार भी दे डाला। इस सोफे में जरूर कुछ गड़बड़ है। अंदर कैसा माहौल है कैनन? कैनन, 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 कैनन कहाँ गई? पापा, कैनन कहीं चली गई। सोफा तो कैनन को खा गया। हमने इसे एक किला बनाया, फिर कैनन इसके अंदर गई और फिर वो अचानक कहीं गायब हो गई। कैनन, कहाँ हो तुम? कादरिए, तुमने जो उस दिन हलवा बनाया था उसकी रेसिपी मुझे बता सकती हो? नहीं रुको, ये अभी सही टाइम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। हमेशा गड़बड़ करते हो। आज मेरी बेटी को खो दिया। कैनन को लेके आओ अभी। चिंता मत करो डार्लिंग, अब यहाँ से अद्भुत जासूस मोर्चा संभालेंगे। हम फिर से इसे एक किला बनाएंगे और एक एक करके इसके अंदर जाएंगे, तभी उसे हम ढूंढ पाएंगे। अरे वाह, हम ये ऊट पटांग खेल फिर से खेलेंगे। ठीक है, हो गया। पहले मैं जाऊंगा। ये गया। अब मेरी बारी, मैं भी आया। कूद पड़ो। घर से ज्यादा ये कार्टून चैनल लगता है। अरे हम लोग कहाँ आ गए? इधर देखो, यहाँ इस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। प्रकृति बचाओ और पेड़ उगाओ और किसी गिलहरी को हंसाओ। वो नहीं, उसके पास वाला देखो। अंधेरे के साम्राज्य में आपका स्वागत है। हेलो, कोई है? हाँ? उन झाड़ियों से एक आवाज आई। कहीं वो झाड़ियों वाला राक्षस तो नहीं है? कुछ भी मत कहो निकाटी, ऐसे कोई राक्षस नहीं होता। शायद कोई गिलहरी है। इधर आ जाओ। हाँ, सही तुक्का लगाया। एक प्यारी गिलहरी ही है। गिलहरी शक्ल का झाड़ी वाला राक्षस है। और आगे नहीं जा सकते, सामने एक खाई है। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ निकाटी।
शुक्रिया निकाटी, तुमने तो इसे पैरासूट बना दिया। शाबाश निकैटी, कभी कभी गलती से सही काम कर जाते हो, सबको बचा लिया। कुछ भी कहते हो रैमजी, ये मैंने बहुत बुद्धिमानी से किया है। शायद बारिश रुक गई है। तुमने ये छाता बंद क्यों कर दिया निकाटी? बारिश नहीं थी इसलिए। क्या मतलब है तुम्हारा निकैटी? हमें बचाने के लिए तुमने छाता नहीं खोला? नहीं, मुझे लगा बारिश हो रही है। अरे निकैटी, तुम्हारा दिमाग क्या काम भी करता है? नहीं करता, देखो। कौन हो तुम लोग? तुम लोग इस देश के रहने वाले तो नहीं लगते हो। हम एनिमल हिल में रहते हैं। क्या कहा? एनिमल हिल? मैं भी वहीं रहता था एनिमल हिल में, करीब 50 साल पहले। ओ, यानी हम पड़ोसी हुए। तुम्हारी दाढ़ी बहुत अच्छी है, क्या मुझे थोड़ी दे सकते हो? हाँ हाँ, शौक से ले लो, आखिर हम लोग पड़ोसी जो हैं। अब मेरी भी दाढ़ी है। थोड़ी सी यहाँ लगा देता हूँ। अब मैं भी बड़ा बन गया हूँ। तुम पहले से ही वयस्क हो निकैटी। पापा, मुझे लगता है ये उसी रहस्यमय सोफे का मालिक है। क्या कहा? वो सोफा? उस सोफे के बारे में भला तुम्हें कैसे पता? हमने एक कबाड़ी वाले से वो सोफा खरीदा और फिर उस सोफे का किला बना दिया, और उसके बाद तुम लोग यहाँ पहुँच गए, सही कहा ना? हाँ, सबसे पहले मेरी बहन कैनन यहाँ पहुँची, हम उसे ही ढूंढने आए हैं। उसी सोफे की वजह से तो मैं 50 साल से यहाँ हूँ, तो तुम्हारी बहन लापता हो गई है। ये तुम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस जगह के बारे में मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। इस देश का एक सम्राट था, कोमो लोको। बहुत शैतान था वो, और गुस्सा करने वाला भी। हमेशा अजीब तरह से डांस करता रहता था, इसलिए उसका ये नाम पड़ा। जो भी उस रहस्यमय सोफे पर बैठता है वो यहाँ पहुँच जाता है। राजा उन्हें पकड़कर किले के कैद खाने में बंद कर देता है, आदमी, औरत, बुढ़े, सबको, और उन्हें दिन भर सोफे पर कूदना पड़ता है। सोफे से धूल निकलती है, और उस धूल को देखकर राजा कोमो लोको को बड़ा जोश चढ़ता है, और फिर उस जोश में वो ऊट-पटांग गानों पर नाच करता है। और उन गानों के नाम भी बड़े अजीब से हैं, जैसे रामबा, सांबा, छा 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 छा, और ना जाने कैसे कैसे नाम। रामबा सांबा छा 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 छा, रामबा सांबा छा 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 छा। सुनिए पापा, हमें तुरंत चलकर कैनन को बचाना होगा। हाँ, चलो सब। सुनो दोस्त, थोड़ी और दाढ़ी दे सकते हो क्या? ये जगह खाली रह गई। लड़की का तलवार ही मिला था देने के लिए, बेल तो क्या इससे टमाटर भी नहीं कटने वाला। रुको 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 पापा, इन बेलों के पीछे से कोई आवाज आ रही है। कोई हमें सुन सकता है। कब से हम यहाँ फंसे हुए हैं। उधर देखो तो, वो सारे आदमियों को पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं, शायद किले में बंदी बनाने के लिए। मैं बड़ा हूँ और दाढ़ी भी है और बुद्धिमान भी। मैं पेड़ की शाखाएं देख के बता सकता हूँ कि ये किस चीज का पेड़ है। ये तो तरबूज का बेल है। दाढ़ी मुंह में चली गई रैमजी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी हजामत बनाता हूँ तुम्हारी, तुम मुझे पागल कर दोगे। एक सेकंड रुको तो, ये क्या है? हेलो। ये तो मुझे छोड़कर चले गए। मुझे यहाँ से निकालो। मेरा वकील कहाँ है? जल्दी से उसे बुलाओ, मुझे बेल चाहिए अभी। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ नए मेहमान आए हैं। अभी लो तुम्हारी जिंदगी को नरक से भी बस बदतर तो बना यही देता तुम्हारा हूँ। नरक है, मेरे लिए तो बस पिकनिक मनाने जैसा है। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तो गेम बस शुरू हुआ है। आगे आगे देखो मैं क्या हश्र करता हूँ तुम्हारा। इतना बुरा भी नहीं है तुम्हारा कैद खाना, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो तो यहाँ सब कुछ है, कुर्सी है, टेबल है, और तो और चेस बोर्ड भी है। अरे ये चेस बोर्ड वहाँ किसने रखा? तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं मैं, एक काम ठीक से नहीं होता। खैर छोड़ो, अभी मैं जा रहा हूँ। तुम लोग मेरी शैतानी हंसी सुनो और डरो। अरे ये क्या, तुम लोग डरे नहीं? क्या अजीब आदमी है। बड़ा होना कितना बोरिंग होता है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मुझे फिर से बच्चा बनना है। दाढ़ी रखने से नहीं बन जाओगे बड़ा, छोटे बने रहने में ही है मजा। आकार में हूँ मैं तुमसे भी बड़ा,
और मेरा दिल है एक छोटे बच्चे की तरह। और पकाया तो खा जाऊंगा तुम्हें कच्चा। ये राइमिंग मेरे लिए बन गई है एक सजा। काश मैं बच्चा बना रहूं हमेशा हमेशा के लिए। खेलना कूदना लगता है मुझे बहुत अच्छा। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो रैप सॉन्ग बन गया। उसने कहा खेलोगे कूदोगे होगे खराब, फिर से फिसला तो हो जाऊंगा धड़ाम। सच में गिर गया, जल रहा हूँ। ये क्या, ये तो आग है। कोई से बुझाओ, बचाओ। चल रहा कौन है? ये क्या है अब? अबे क्या है ये? अरे ये तो आग वाला राक्षस है। राक्षस, भागो जल्दी भागो यहाँ से, जान बचाओ। अरे भागो, भागते रहो। अरे भागो, अपनी जान बचाओ। हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे, डरो मत। अरे आग वाला राक्षस मेरे पीछे क्यों आ रहा है? सिपाहियों बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरफ निकलने का रास्ता है, जल्दी चलिए। आहा, तुम सब लूजर हो। हाहा। बहुत अच्छा था, मजा आ गया। आखिर उस दाढ़ी से छुटकारा मिल ही गया। अपने बूढ़े होने की निशानी को अपने पास ही रखो। पापा, साकिर, बेटी तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर मुझे कोई और सोफा नहीं चाहिए पापा। हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? ये एक जादुई सोफा है। अगर इस सोफे से तुम लोग बाहर निकल गए तो आराम से घर पहुंच जाओगे। तो किसका इंतजार है? ओ, ठीक है। तुम लोग जल्दी जल्दी कूदना शुरू करो। क्या आप नहीं चल रहे? इस जगह की मुझे आदत पड़ चुकी है। वापस लौटना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, और राजा से उन आजाद कैदियों की रक्षा भी तो करनी होगी मुझे। हमारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा। ये हम घर चले। जोर जोर से। स्वागत है। वैसे इतनी खुशी भी नहीं हुई तुम लोगों को देख के। ऐसा क्यों कहा कादरी? तुम्हारे बकवास से किले को हाथ भी नहीं लगाया। वैसे भी अभी तक मेरे मेहमान नहीं आए। खैर, खुश हूँ कि तुम लोग लौट आए। कैनन बेटी, जितना चाहो सोफे पर कूद सकती हो। कूदो और मजे करो। सोफे पर फिर से कूदना है? नहीं। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? मैं फिर पूछ रहा हूँ कैनान, बताओ हम कहाँ पर हैं? ये एक एग्जीबिशन है चाचू ने काटी। कई सारे आर्टिस्ट अपनी कला को यहाँ पे दिखाते हैं। ओह, फिर तो सही है। ये तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इस आर्ट का नाम है सड़ा हुआ गोश्त। ओह, ये आपने क्या किया सर? आप इसे खा गए? वाह, लगे रहो निकाटी। कुछ बचा है? नहीं पापा, रुक जाइए। आप इसे खा नहीं सकते। ओह, मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। अरे बाप रे, उई माँ, मेरा पेट। कौन है ये आदमी? कैनान, तुम हमें आखिर यहाँ क्यों लाई कैनान? ओह, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। भूल चूक माफ करना यारों। तुम कहीं नहीं जा रहे हो निकाटी, मैं बस तुम्हें चेक कर रहा था। क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? तो ये लो। हुर्रे, मैं अब भी जिंदा हूँ। इसे क्या हो गया? प्लीज हमसे कुछ भी मत छुपाना। क्या छुपाऊं? मैं खुद कुछ नहीं समझ पाया। क्या मतलब? चलो ऐसे कहता हूँ, ये हमारा मरीज है। मैं बिल्कुल कांच की तरह साफ हूँ। और ये गोश्त का टुकड़ा, इसका गोश्त से क्या लेना देना? जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या होगा अगर मैं इस गोश्त के टुकड़े को अपने मरीज के पेट में डालूं? ये तो पिघल गया। बिल्कुल, पर जब ये निकाटी की बारी आती है तो हालात बदल जाते हैं। हम खाने के बजाय एक लोहे वाला गोश्त इसके पेट पे डालेंगे। ये देखो। ये नहीं पिघला। हाँ, पेट का एसिड कोई चीज नहीं पिघला सकता। तो इसके लिए कोई हल है डॉक्टर साहब? अफसोस, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें इस लोहे के गोश्त के साथ ही जीना पड़ेगा निकाटी। ओह नहीं, ये क्या किया डॉक्टर? ये बात अपने मकान मालिक से कैसे कहूँगा? गोश्त आपके साथ नहीं रहेगा चाचू ने काटी, ये बस आपके पेट में रहेगा। ओफ, वैसे मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर मेरा एक दोस्त एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। पर मैं तुम लोगों को एक बात साफ साफ बता दूं, वो थोड़ा सा अजीब किस्म का है। आखिर कितना अजीब है? पता तो यही दिया है, वो साइंटिस्ट यही कहीं होंगे। आप लोगों का स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है मिरकिट। ये तो ठीक लग रहा है, डरने की कोई बात नहीं। आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूँ साइंटिस्ट मिरकिट। अरे हाँ, सुन लिया। आपका स्वागत है।
ओह, ये तो कमाल का रैप कर रहा है। मस्त है ना? उनका मजाक मत उड़ाओ बेटे। ये तो होलोग्राम है। हाय, मैं हूँ मिरकिट। ये तुम क्या कर रहे हो? देख रहा था कि आप असली हैं या नहीं। ये तो असली है रैमजी। डॉक्टर ने कहा कि आप शायद चाचू निकाची की मदद कर सके। ये हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पर वो आप कैसे करेंगे? इसकी मदद से। घबराओ मत बेटा, ये एक धुआंधार, मजेदार और चमत्कार डिवाइस है। क्या कह रहे हो? सच में ऐसा है क्या? हम इस शिप को नेकाटी के शरीर में भेजेंगे और हम उस पेट में गए लोहे के गोश्त को लेजर डिवाइस से गायब कर देंगे। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उस दिक्कत को ही इस डिवाइस से छोटी दिक्कत कर दीजिए। हाँ, नाइस जोक। बात यह है कि हमें इस शिप के लिए एक पायलट चाहिए, ऐसा कोई जिसे इंसान के शरीर के बारे में सब पता हो। एक ऑपरेटर भी इन लेजर हथियारों के लिए। हाँ, इन तीनों को ले लो। अरे मजाक मत करो, ये बहुत ही जरूरी काम है। मैं तो वीडियो गेम में स्पेसशिप चलाता रहता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? और मुझे मेरे बायोलॉजी एग्जाम में पूरे नंबर मिले। और मुझे मैं एक पैर पर खड़ा हो सकता हूँ। अरे बाप रे, मर गया रे। चलो मान ली तुम्हारी बात। और वैसे भी तुम्हारे अलावा इस मिशन के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। आ जाओ फिर, इस शिप पर चढ़ जाओ। वाह, आज तो बहुत मजा आएगा। शिप के अंदर बैठेंगे। चलो जल्दी चलते हैं। चलो फिर चलते हैं। रुक जा बेटे, हम उन्हें छोटा करके तुम्हारे पेट में भेजेंगे। आप भी अच्छा मजा कर लेते हो। यहाँ तो एक गेम पैड है सर। इसमें स्पीड का बटन कौन सा है, R1 या R2? R1 स्पीड का है, R2 फायर का है और वो गोल चीज सुपर पावर की है। अगर तुम लोग तैयार हो तो शुरू करें। हाँ, अगर तुम तैयार हो तो चलो खींचो इस साइड। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम चाचू निकाची के अंदर है और शायद ये उनका कान है। हाँ, देखो कान का पर्दा। सुनो केनान, अब किस तरफ जाना है? हमें पेट की ओर जाना है। सबसे पहले फेरिंग्स पर पहुंचेंगे और फिर ईसोफेगस पे। बस साइंस को फॉलो करो। हाँ, मिल गया। इस तरफ है श्रिंक्स। इसके अंदर चलो। श्रिंक्स जापानी शब्द है क्या? हम कहाँ आ गए? स्वागत है तुम लोगों का जानी। क्या ढूंढ रहे हो? वाह, गाड़ी तो बड़ी मस्त है, हमें भी चलाने दो। अरे बेटे, दरवाजे लॉक कर दो। सारे साइन पॉइंट्स यहाँ हैं, पर रास्ता तो बंद है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करो साकिर, शायद पार कर पाए। हाँ चलो। हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, ये क्या है? अरे बाप रे, ये क्या चीज है? ये एक लेडी बग है। तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही इसे बड़ा किया था अपने दमदार, असरदार और चमत्कार हथियार से। काफी क्यूट है ना? हाँ है तो, पर मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद है। आपके पास नहीं है क्या? आइला, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। शिप कान के मैल के साथ टकरा गई है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है। तुम्हारा मतलब वो हैदर? अब ये हैदर कौन है, बताओ तो सही। मेरी कान का मैल, वो है हैदर। माफ करना, पर हमें हैदर को हटाना होगा। पर आप उसे हटाएंगी कैसे? अच्छा सुनो श्रीमान हैदर जी, क्या हमें अंदर जाने देंगे? हमें अभी बहुत दूर जाना है। प्लीज हमें जाने दीजिए। अरे सुनो, कहाँ मर गए तुम लोग? खत्म कर दो इन बिन बुलाए मेहमानों को। जैसा आप कहे बॉस। तुम्हारी तो अजनबी लोग पसंद नहीं है। सुनो बे, शिप को मत मारो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे तुमने मुझे तोड़ दिया, ये ठीक नहीं किया। हेलो हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? एक काम करो, खुद को ऊपर रखो और सीलिंग के पास रहो। मैं समझा नहीं। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। शायद ये काम करे। अरे रुको जरा, ये आवाज कैसे थी? चलो भाई, बला टली। आओ मेरी जान, मुझे काटना नहीं। अरे इसको क्या हो गया? लेडी बग को देखो, ये तो सिकुड़ गई। क्या? पर क्यों? कैसे? कौन? कैसे? कब? तुम्हें पता है इसका क्या मतलब हुआ? नहीं। अरे मतलब ये चमत्कारी डिवाइस सिर्फ कुछ देर के लिए ही काम करता है। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक 6 मिनट के बाद शिप वापस पहले जैसा हो जाएगा। वो फिर से बड़ा हो जाएगा और ठीक पेट के बीचों बीच रह जाएगा। नहीं। हाँ। हाँ। मेरे पैर से अपना पैर हटाओ। आई एम सॉरी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम इस वक्त पेट में हैं।
अरे बताओ, मैं कब लेजर चला सकता हूँ? बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ। पहले हमें उस गोश्त के टुकड़े तक पहुंचना होगा। जल्दी से, जल्दी करो, अभी बाहर आओ। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, लगता है सिग्नल खराब है। मैसेज भेजो। पापा, लगता है हम पास ही हैं। हाँ, ये वही गोश्त का टुकड़ा है। अब आपकी बारी है पापा। हट जाओ जरा, आखिर दुनिया का सबसे बढ़िया लेजर मैन आ चुका है। वाह, ये तो मस्त है। जरा मुझे देखो बच्चों, कितना मस्त लग रहा हूँ। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। अब देखो क्या करता है ये लेजर वाला। दुआ करता हूँ कि तुम्हारा लेजर खराब हो जाए रैमजी। डॉक्टर, डॉक्टर, मुझे भी एक लेजर दो ना। अब तुम लेजर को भूल ही जाओ, रेडियो काम नहीं कर रहा। मुझे ये कैसे भी करके उन्हें बताना होगा। बस 3 मिनट बचे हैं। मैं जोर से चिल्लाता हूँ, शायद वो सुन पाए। हेलो। एक आइडिया, ये थोड़ा खतरनाक है पर मैं जरूर करूँगा। हाँ, मैं खुद को छोटा करके तुम्हारे पेट में घुसूंगा और उन्हें बता कर आऊंगा। और आप बिना शिप के वहाँ जाओगे कैसे? बस लोगे? 1 सेकंड को, जब मैं तुम्हें सिग्नल दूं तो तुम ये बटन दबा देना, तब मैं छोटा हो जाऊंगा और मुझे निगल लेना तुम, ठीक है? ये लो, अच्छे से दबा दिया। हाँ, अब मुझे तुम्हें खींचना है। 3, 2, 1, आक्रमण! मैंने कर दिया। अरे सुनो, यहाँ नीचे आ जाओ, नीचे आओ। हैं? वो तो साइंटिस्ट मिर्किट है। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे यार, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। ध्यान से मेरी बात सुनो, एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं रहा। 1 मिनट के अंदर हमें निकाटी के पेट से बाहर निकलना होगा। नहीं निकले तो क्या होगा? तो फिर शिप पहले जैसी बड़ी हो जाएगी और निकाटी का पेट फट जाएगा। इसलिए साकिर इंजन को जला दो। तो अभी लीजिए सर। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। सिर्फ 25 सेकंड्स बचे हैं। कान के रास्ते गए तो बच नहीं पाएंगे। एक ही रास्ता बचा है, मुंह से जाना होगा। चलो जल्दी। पर इतनी जल्दी हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, हम अभी फेफड़ों में हैं। एक मस्त आइडिया आया है, उम्मीद करता हूँ कि रेडियो काम कर जाए। बस नेकाती, नेकाती, क्या तुम सुन सकते हो? पता नहीं डॉक्टर, शायद हाँ। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। चलो सुन पा रहे हो? अच्छा एक काम करो, जल्दी से छींक मारो। जल्दी करो, छींको। अरे जल्दी करो। पर डॉक्टर, मुझे तो छींक नहीं आ रही है। अरे यार, वहाँ टेबल पर एक काली मिर्च का डब्बा रखा है, उसे सूंघ लो जल्दी। कैसा डॉक्टर है जो दवाई की जगह काली मिर्च रखता है? जाता हूँ। ये मिल गया। जल्दी करो चाचू, जल्दी से। हम तो गले तक भी नहीं पहुँचे, लगता है हम नहीं बचेंगे। हम पहुँच सकते हैं अगर वो छींके। हवा उसके गले तक हमें पहुँचा देगी। जल्दी से छींको नेकाती, जल्दी करो। यकीन नहीं होता, हम लोग बच गए। एकदम मजा आ गया। फिर से करते हैं। अरे निकाटी, तुम ठीक हो? अरे मुझे मारा क्यों? मैं तुमसे गुस्सा हूँ रैमजी। तुम अकेले ही लेजर खेलने चले गए। अरे वाह, लेजर! नहीं नहीं नहीं, लेजर को छूना मत जब वो अपने नॉर्मल साइज में हो। अब मजा आएगा। अरे नेकाती, रुक जा। जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ। आज मजेदार पकवान खाएंगे। हे हे। जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ। सुन लिया, सब ला रही हूँ। सफाई और कुकिंग दोनों काम करती हूँ। इतना आसान नहीं है ये सब। नाक में दम करके रखा है तुम लोगों ने। घर का काम कौन सा मुश्किल है? चुटकी बजाने जितना समय लगता है। ब्ला ब्ला 2 मिनट। क्या 2 मिनट? ब्ला ब्ला क्या कहा तुमने? घर का काम तुम्हें बहुत आसान लगता है? क्यों नहीं कादरिए, तुमने एक दिन भी मेहनत वाला काम नहीं किया। क्या नीचे पैर पर कुछ महसूस हुआ तुम्हें साकिर? टेबल के नीचे कुछ तो है। बिजनेस करना कौन सा मुश्किल काम है? बच्चों के खेल जैसा ही तो है। एक दिन घर में काम करके देखो, इसे आसान कहना भूल जाओगे। क्या कहा? मुझे चुनौती दे रही हो? ठीक है, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। पहले टेबल से नीचे उतरो रैमजी। मुझे माफ कर दो। झगड़े का फैसला इस तरह करेंगे।
एक दिन के लिए मैं हाउसवाइफ बनूंगा। आपका मतलब हाउसमैन? हाँ, हाउसमैन। और तुम एक दिन पूरा बिजनेसमैन बनोगी। आपका मतलब बिजनेस वुमेन? बिजनेस वुमन, हाँ। हैं? निकाटी, तुम टेबल के नीचे क्या कर रहे हो? मैं खाना गिरने का इंतजार कर रहा था। मेरे घर पर खाना खत्म हो गया है। तो फिर ठीक है मिस्टर रैमजी, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। हारने वाला जीतने वाले को आखिर देगा क्या? सोचने दो, मुझे सोचने दो, सोचने दो। चीज सैंडविच। नहीं, वो नहीं। हारने वाला जीतने वाले की बात मानेगा। जीतने वाला जो कहेगा उसे मानना पड़ेगा। चलेगा, तो डील पक्की। सैंडविच वाली शर्त ज्यादा अच्छी थी। मैं तो ऑफिस जा रही हूँ रैमजी। और ये तुमने सर पे टोपी क्यों पहनी हुई है? हाउसवाइफ्स यही पहनती है ना? कभी भी नहीं पहनती। तो चलो, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैंने घर के कामों की लिस्ट बना दी है और तुमने अपने ऑफिस के कामों की। तो चलो रैमजी, बाय बाय, शाम को मिलते हैं। बाय बाय। अरे कैनन, क्या तुम मेरे काम में हाथ बटाना चाहोगी? सॉरी पापा, कल मेरा टेस्ट है, उसकी तैयारी करनी है। निकैटी, चलो चलो, मैं भी आ रहा हूँ, तुम्हारी मदद करूँगा। निकैटी, होमवर्क के बारे में कुछ पता है? चलो जल्दी से यहाँ आओ। चलो चलो, यहाँ से जल्दी निकलते हैं। जो कहूँ लिखना, ठीक है? पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। अरे जल गया पापड़। आज मुझे दिन में क्या क्या काम करना है? कपड़े धोने हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये मशीन में डाले मैले कपड़े, और ये वाला भी। अब कपड़े धोने की लिक्विड और थोड़ा सा पाउडर। हाँ, थोड़ा परफ्यूम डाल दूं, कपड़ों से खुशबू आएगी। थोड़ा सा टूथपेस्ट भी डाल दूं, दांतों की तरह चमकेंगे। रेडी? मशीन ऑन। ऐसे ही घूमते जाओ, घूमो 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 और झूमो, घूमते रहो। ये क्या है? सेट स्क्वायर। सेट क्या? सेट स्क्वायर। और ये? पेन केस। केस? पेन केस, पेन केस। अच्छा अच्छा। और ये? स्याही की शीशी। तुम मेरे सामान को छेड़ना बंद करोगे? तुम मेरी मदद करने वाले थे ना? हाँ पता है। पहले ज्योमेट्री का सामान लिखो। पहले झाग। क्या झाग? कौन सा झाग? झाग और झाग, बहुत बहुत सारा झाग। हम अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं निकाची। झाग का इससे क्या मतलब? झाग का समंदर कैनन, झाग का दरिया। चलो अब खाना बनाते हैं। लंच में क्या बनाऊं? सबको क्या पसंद है? आलू। बच्चों को आलू करी पसंद है। पहले एक आलू, फिर एक और आलू, फिर एक और अब इस पे थोड़ा सा पानी डालते हैं। हाँ, पकने पर अपने आप सीटी बज जाएगी। उसके बाद गैस बंद कर दूंगा। हाउसवाइफ होना कितना आसान है। मुंह में झाग भर गया। रैमजी, रैमजी, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ निकैटी। तुम कहाँ हो? ये सब कैसे हुआ? शायद झाग के एलियंस ने घर पर हमला कर दिया है रैमजी। हर बात के लिए एलियंस को दोषी नहीं बना सकते निकैटी। कहाँ से आया इतना सारा झाग? ये झाग पार्टी, ये तो एकदम मजेदार है। पाव! झाग पार्टी ये है, चलो डांस करते हैं। नहीं, ये कोई झाग पार्टी नहीं है। नाचना बंद करो, ये पार्टी नहीं है। झाग बाथरूम की तरफ से आ रहा है। तो अब चलो बाथरूम चेक करते हैं। वो देखो, तो ये झाग यहाँ से आ रहा है। इस झाग पार्टी के मैनेजर होने के नाते मैं इस झाग की वजह की जांच करूंगा। पापा, मम्मी ने जो कागज आपको दिया था उस पर क्या लिखा था? सफेद और रंगीन कपड़े एक साथ मत धोना, दोनों की वॉशिंग पाउडर अलग हैं। हाँ बेटा, मैंने इसे ठीक से नहीं पढ़ा। खुशबू बढ़ाने वाली कई चीजें मशीन में डाल दी। जो हो गया सो हो गया। अब मुझे जरूरत है एक बाल्टी और झाड़ू की, समझे? अरे रुको 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 रुको। अरे स्टोव पर आलू चढ़ा रखे थे निकैटी। देखो करी बनी कि नहीं बनी? आलू आलू कहाँ गया भालू, आलू आलू कहाँ गया भालू। अरे जल्दी करो, जल्दी करो। क्या हो रहा है? फिसल क्यों रहे हो? अरे बचाओ। झाग की वजह से। चोट लग गई।
वीडियो गेम्स खेलना अच्छी बात नहीं होती है। क्या कुकर हर दिन ऐसे ही तेजी से हिलता है? और क्या ऐसे ही होता होगा? जैसे ही सीटी बजने लगेगी हम गैस को बंद कर देंगे। मैं चल रहा है, कोई सीटी बजाएगा क्या? कौन सी सीटी पापा? इसमें सीटी नहीं है। क्या सीटी नहीं है इसमें? सीटी कहाँ चली गई? पापा कुकर फटने वाला है, इसमें सीटी है ही नहीं तो बजेगा कैसे? स्वादिष्ट है रैमजी। अब मैं क्या करूं? घर तहस नहस कर दिया, इसे कैसे साफ करूंगा? हाँ, ये क्या है? ये तो राक्षस है। वॉशिंग मशीन में कई सारे पाउडर एक साथ मिलाए, शायद उसी से ये राक्षस बन गया। क्यों ना हम इसे पिंकी बुलाएं? मतलब इस पिंकी ने पूरे घर में अफरा तफरी मचा रखी है। तुम्हारे वजह से आज मैं कादरे से लगाई शर्त हार जाऊंगा। ओह, आलू! अरे ये आलू फेंक रहा है। ओहो! ये क्या है? ये लो। वो रो रहा है, मैंने कुछ किया। चेरी जूस उसके ऊपर गिर गया इसलिए रो रहा है। बिल्कुल सही। मैले कपड़ों का जानी दुश्मन कौन है? चेरी जूस, गुड़िया के बाल। यानी चेरी जूस से इस राक्षस को हरा सकते हैं। मैंने गुड़िया के बाल भी बोले पर किसी ने सुना नहीं है। अरे निकाटिन, जाओ लेकिन सावधानी से। फ्रिज से चेरी जूस निकाल कर लाओ अभी। यस सर, बिल्कुल ले आऊंगा। हाँ। स्वागत है आपका मैडम, आइए। आप कितने अच्छे हैं सर। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसी समझदार और हुनरमंद एम्प्लॉय हमारी कंपनी में है। हमारी कंपनी का प्रॉफिट एक ही दिन में 5 गुना बढ़ गया है और कार्यक्षमता 3 गुना बढ़ गई है मैम। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मिस्टर रैमजी की जगह लेना चाहेंगे? आपकी प्रस्ताव के लिए बहुत धन्यवाद। आपको सोचकर बताऊंगी। गुड नाइट। क्या हुआ? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? हेलो, हाँ बोलो कादरिए। क्या कहा? सच में? अरे बाप रे, मर गए। कादरिए घर पहुंच चुकी है। घर को चकाचक करना होगा, नहीं तो मैं आज शर्त हार जाऊंगा। कहाँ है वो चेरी जूस? ये रहा सर। निकाटी, जितनी जल्दी हो सके सारा चेरी जूस पी जाओ। हुर्रे! इसके लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। अरे जाकिर, तुम निकाटी का पैर मजबूती से पकड़ लो। क्या तुम तैयार हो निकाटी? मुझे नहीं पता। तो ठीक है, इसका गेम ओवर करते हैं। आक्रमण! उसे हरा दिया। हाँ, कादरिए? और आज के शर्त की विजेता है मम्मा। हुर्रे! सॉरी रैमजी। घर का क्या हाल कर दिया? और ये पिंक राक्षस कहाँ से आया? जवाब दो मुझे रैमजी, कुछ तो बोलो। कादरिए, डार्लिंग, मैं घर में कुछ नहीं कर सका। प्लीज गुस्सा मत होना। मैं समझ गया, हाउसवाइफ होना कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो इस सब से तुम लोगों ने क्या सीखा? बताओ जरा। भाई मानना होगा कि दुनिया में कोई भी काम इतना आसान नहीं है। तो फिर ये शायद मैंने जीती है। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी रैमजी। तो चलो ये बाल्टी और झाड़ू उठाओ, पूरे घर को चकाचक कर दो। चलो जल्दी करो। तुम मेरी मदद करोगी ना डार्लिंग? नो, हम सब यहाँ स्केटिंग करेंगे, है ना बच्चों? घर का काम बहुत मुश्किल है।